जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने जीके की क्लास। लग जाइए तैयारी में। और अगर आज से हमारी के पूरे में 40 में 40 नंबर जीके में पकड़ना है तो ज़रूर जुड़े रहें मेरे साथ में। ठीक है, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, ये गारंटी है। हौसले से कभी हारना नहीं है और सिलेक्शन को अपने को चाहिए बस। तो एक बार सभी जय हिंद लिख कर भेजेंगे। फौज की तैयारी करते हैं और जय हिंद नहीं लिखते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ मैं। क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का गठन तहत किया गया है। ठीक है, किसके तहत किया गया आपको बताना है। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। अपने पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और प्रैक्टिस सेट साथ में लगाते रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्लियर करें। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। यहां से आपसे पूछ लिया किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और हमारा उत्तर होता है महाराष्ट्र। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाती है क्या? मुंबई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी? लखनऊ। और पंजाब प्लस चंडीगढ़ की दोनों की एक राजधानी क्या है? चंडीगढ़। सॉरी, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगी? चंडीगढ़। फिर देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें से 3 गलत है और 1 सत्य है। देखो, क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ऑप्शन अपना यहां से ये वाले बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। तलाजा गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे एलोरा गुफा आ जाए तो ये आप कहाँ बताओगे? महाराष्ट्र में बताते हो। इसी प्रकार तलाजा तो आप कहोगे गुजरात। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर। ठीक है, सारे क्वेश्चनों की राजधानी, सारे प्रश्नों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? किस राज्य के अंदर है अबोर? ठीक है, तो आप इसमें क्या कहोगे? जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ईटानगर उसकी राजधानी है। तब बता दो सूर्य उदय। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन आपका यहां से बी वाला ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक मेरे भाई, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डियोगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया था। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिनिधित्व किया था? यानी किस देश से वो फुटबॉल खेलते थे? तो आप क्या कहोगे यहाँ से? ब्राजील, फ्रांस, स्पेन या अर्जेंटीना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना बिल्कुल सही होगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, उससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि जिक के लगाने हैं। 1 घंटे में पेपर करना है तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है हमें। फिर देखो अगला क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जनवरी में हुई थी। ठीक है, जनवरी में हुई थी। कब हुई थी ये आपको बताना है। तो आप कहोगे 1921 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर ये आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के, कितनी घटना है? 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। स्मरणा उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है, यानी इसमें से एक नहीं है। तो क्या होगा आपका उत्तर? यहां से भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ही हो जाती है। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो, अभिनेत्री कंगना
पता है आपको? इसने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो कभी मैं बताऊंगा आपको हंसी आएगी, ठीक है। नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। क्यों भी बस अभी बीजेपी की ये तो जीतेगी, स्वाभाविक बात है। इसकी कोई बन इसकी जो बोली है ना वो सुनोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसने क्या बोला ऐसा। ये तो बोल रही देश 2014 में आज़ाद हुआ, ऐसा इसने कुछ बोला था, कभी बताऊंगा फुर्सत में, ठीक है। तो आपका इसमें ये उत्तर क्या रहेगा आज का? चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर। देखो तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। पंगा ऑप्शन आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए आ चुका है 10 नंबर क्वेश्चन। पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है। देखो शुद्ध जल जो हम क्या करते हैं, पीते हैं, तो पेयजल आप कह सकते हो, पेयजल ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को, ठीक है, कौन जो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। देखो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहोगे बाबर। इसने कब हुआ था ये युद्ध? पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत, ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है। पत का युद्ध कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है युद्ध कब हुआ था, ये ध्यान रखना। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। संविधान, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद में किसी भी दल या राज्य की विधानसभा का विधान परिषद के सदस्य होने का अयोग्यता संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी है? जैसे 10वीं, 8वीं, तीसरी या फिर 5वीं। तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे आप? अपना उत्तर दोगे ऑप्शन नंबर ए 10वीं, ठीक है। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर, समय नहीं खराब करेंगे आज। देखो क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2020 में कब की बात चल रही है? नवंबर 2020 की बात चल रही है, करंट का क्वेश्चन बनता है आपके। तो क्या कह रहा है, नवंबर 2020 में डिटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे डिटर्स की शुरुआत की जो कि 24 घंटों में गायब हो जाती है। तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन ए, बी या सी, डी आपका क्या सही होगा? प्लेस्टस ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। देखो जल्दी करेंगे आज, जल्दा टाइम हो गया हमें। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया था। किस आंदोलन में लिया था ये बताना आपको। खालिस्तान पर क्या आएगा? ठीक है, फराजी, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल इसमें सही होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? ठीक है, इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आज का एक क्वेश्चन आपका HW, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सोमालिया में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला है। सितंबर 2020 में उन्होंने अपना पदभार संभाला, यानी प्रधानमंत्री बने वो, सोमालिया, ठीक है। तो क्या नाम होगा ये बताना है आपको। मोहम्मद हुसैन रोबले, कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका करंट के क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये अगला क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1764 ऑप्शन आपका ए होगा इसमें। अरे सोच लिया तो लिया करो यार कभी कभी, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, सितंबर 2021
तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 से पैरालंपिक खेलों में शुरुआत की, बाद तक अब इसमें जीते हैं कितने मेडल जीते हैं कि 9 तो स्वर्ण, ठीक है, और 12 रजक और 10 कांस्य पद जीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही होगा। स्वर्ण कितने हैं 9, रजक कितने हैं 12, कांस्य कितने हैं 10, टोटल कितने हो गए, अरे कितने हो गए, गणित तो आती है ना, 31, ठीक। 2021 तक की बात चल रही है। फिर आज का 19वां क्वेश्चन ये आ चुका है। देखो भारत की जनगणना, ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं। कितने हैं सर्वाधिक कस्बे, तो आप कहोगे 4041। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के 19 क्वेश्चन ही है, 20वां क्वेश्चन नहीं आया आगे, चाहे लेना इधर भूल गया मैं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें से कितने सही हुए, 19 में से अगर आपका 15 सही कर दिया ना, तो सिलेक्शन आपका कदम चूमेगा। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद,